केंद्र सरकार ने पीली मटर के निःशुल्क आयात की अवधि को 31 मई 2025 तक बढ़ाने और मसूर के आयात पर 11% कस्टम ड्यूटी लगाने का ताजा फैसला किया है। दूसरी ओर मंडियों में नए चना, उड़द, तुअर की आवक शुरू हो चुकी है। इन दलहन का आयात भी हो रहा है। आने वाले दिनों में दलहन मार्केट, खासकर चने में किस तरह के मूवमेंट की संभावना है और ट्रेडर्स को ट्रेड में क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इस पर बात करेंगे BJSN एग्री इम्पैक्ट्स के सुनील बलदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुनील जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार सुनील जी। सुनील जी, केंद्र सरकार ने पीली मटर के निःशुल्क आयात की अवधि को 31 मई 2025 तक बढ़ाने और मसूर के इंपोर्ट पर 11% कस्टम ड्यूटी लगाने का ताजा फैसला किया है। क्या असर देखते हैं आप इस फैसले का दलहन मार्केट पर? अभी इस नोटिफिकेशन को मुझे लगता है स्टडी करना पड़ेगा। जहां तक आपने मसूर की बात करी है, मसूर में सरकार ने ड्यूटी इम्पोज करी है। मसूर की ड्यूटी जो थी वो 31 मार्च तक छूट दे रखी थी सरकार ने। 31 मार्च तक यदि सरकार कुछ नहीं लाती तो उसमें पहले वाली ड्यूटी जो है वो इम्पोज हो जाती, लेकिन सरकार ने चूंकि नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसलिए उसमें 10% प्लस 10% सरचार्ज, तो 11% जैसा आपने बताया ड्यूटी सरकार ने बताया, जिसका मुझे लगता है नहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि मसूर की बुआई जरूर कम थी लेकिन उतारा बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के मसूर की फसल संतोषजनक हो जाएगी और सरकार के पास भी मसूर भरपूर भरपूर मात्रा में है, देसी और विदेशी दोनों। तो मुझे लगता है कि इसमें बल्कि इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही थी वो 30% की डिमांड कर रही थी और 10% आई है, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा किसानों को फायदा होगा। और जो किसानों का जो माल आ रहा है उसमें किसानों को बहुत अच्छा भाव मिलेगा, ऐसा मुझे आशंका दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी मंडियों में भाव जो है वो 56-57 रुपया है, जबकि हमारी MSP 66 के आसपास है। तो करीबन 15 से 18% तक नीचे मंडियां बिक रही है। तो सरकारी खरीद अभी चालू नहीं हुई है, किसान का माल जो है काफी नीचे भाव में बिक रहा है। जहां तक आपने मटर की बात करी, मटर का जो जो मटर 31 मई तक पहुंचेगी उस पे सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया और उस पे जो है वो ड्यूटी 0% है। जो पहले भी आपको याद होगा, जो 28 फरवरी को माल जी। लोड होना था उसी को उन्होंने एक्सटेंड करते हुए 28 तारीख को जो लोड होएगा उस माल को 31 मई तक यदि पहुंचता है तो उसको 0% ड्यूटी पर सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन के हिसाब से किया है। यदि आगे कोई और नोटिफिकेशन आता है या फिर DGFT से कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका अध्ययन करना होगा और उस पर आगे मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। जी, तो सुनील जी, यानी जिसने 28 फरवरी के बाद नया ट्रेड किया है तो वो पीली मटर का इस वाली से मुक्ति प्राप्त नहीं होगा, मतलब यानी टैक्स फ्री नहीं होगा वो, यानी। जो 28 तारीख तक इंपोर्ट किया उसको 7 तारीख तक उसको DGFT में अपना रजिस्ट्रेशन कराना था जी। सौदे का, और उसको वहां बताना था कि मैं इसको लाइसेंस लेना था, एक परमिशन लेना था, लाइसेंस नहीं कहूंगा, परमिशन लेना था कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको बता के परमिशन लेना था। तो 7 मार्च तक यदि वो हुआ है परमिशन, और 28 तारीख से पहले यदि उसका माल लोड है तभी वो इसमें बेनिफिट उठा पाएगा। यदि 28 के बाद लोड है और आप उसको DGFT में रजिस्टर्ड उस सौदे को नहीं करवा सके हैं तो मेरे समझ में इसको बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा। जी, तो सुनील जी, जो सरकार का ताजा फैसला है उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि चने की इंपोर्ट अवधि भी केंद्र सरकार बढ़ा सकती है, या क्या संभावनाएं नजर आती है आपको? देखिए 20 तारीख को सरकार का जो है वो खरीदी चालू होगी। अभी तो मंडियां चने की 51-52 बिक रही है, जो MSP से करीबन 10% नीचे है। MSP हमारी 5640 है, मंडिया 51-52 बिक रही है। तो मुझे लगता है यदि सरकार खरीदी करके बफर स्टॉक बनाना चाहे तो सरकार के पास एक अच्छा साधन है, अच्छा कर सकते हैं। और यदि सरकार इंपोर्ट खोलना चाहेगी तो फिर हो सकता है कि और 2 या 3 लाख टन माल और जो बचा हुआ माल है ऑस्ट्रेलिया में वो आ सकता है, क्योंकि
करीबन 16 लाख टन ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर चुकी है, करीबन 4 लाख टन, 3.5 से 4 लाख टन वहां पे माल बचा हुआ है। उसमें से इंडिया 2-2.5 लाख टन आ सकता है यदि सरकार एक्सटेंड करे तो। लेकिन अभी के भाव में उसकी पड़ते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअल जो कोस्टिंग है ऑस्ट्रेलिया से, जो भाव आके गिरेगा उससे हम 10% नीचे बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार खोल भी देगी तो इसमें माल आने की संभावना नहीं है। हाँ, क्योंकि अब किसानों का माल आ रहा है, अभी मटर भी आ रही है, मसूर भी आ रही है और चना भी आ रहा है। तो किसानों को जो भाव है वो मिलने में परेशानी होगी। जो सरकार सेल्फ आत्मनिर्भरता की तरफ बात करती है और उसकी तरफ बढ़ने की बात कर रही है, उस पर मुझे लगता है कुठाराघात होगा। क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म के लिए कंज्यूमर की नीति बना सकते थे और सोच लेते हैं कि हमने देखो भाव को नियंत्रण किया, लेकिन होता क्या है, ये सर्कल चलता है। यदि किसान को 2 साल तक भाव नहीं मिलेगा तो सरकार के तीसरे साल हो सकता है प्राइवेट हाथों में माल हो, सरकार के पास माल हो, तो 2 या 3 साल तक ये भाव मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद जो है किसान पल्सेज की तरफ विमुख हो जाता है। जिस पल्सेज का भाव नहीं मिलता उसकी बुआई बहुत कम कर देता है, हमारे यहाँ फिर कमी हो जाती है, फिर हमें वापस विदेशों की तरफ भागना पड़ता है और हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये एक प्रक्रिया चलती रह रही है। इस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम 1-2 साल तक कंज्यूमर परक नीति ना बना के हमें किसान परक नीति बनानी चाहिए। इंडस्ट्री का भी ध्यान में रखना चाहिए। इंडस्ट्री ने, सरकार ने, चूंकि आपने को ध्यान होगा कि हर 2 या 3 महीने सरकार ने एक्सटेंड करते हुए मटर का इंपोर्ट किया, तो इंडस्ट्री को ये लगा कि सरकार ने कि छोटी विंडो रखी है, इसलिए हम अगले 5 महीने का माल मंगा के रख लें। तो इंपोर्टर ने माल मंगाया और आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि जो हमने एवरेज परचेज करी है 31 लाख टन मटर की, उससे आज नीचे इंटरनेशनल मार्केट भी चल रहा है और हमारा मार्केट भी चल रहा है। तो जो हमने विदेशी मुद्रा जो ज्यादा जो खर्ची है, उसको हमें जो खर्चने की जरूरत नहीं थी। अभी उसमें यदि हमें 20-30% यदि ड्यूटी होती तो वो ड्यूटी सरकार के अकाउंट में जाती और हमें माल महंगा मिलता इंटरनेशनल मार्केट में, और व्यापारियों को, इंपोर्टरों को भी नुकसान नहीं होता जो आज नुकसान हो रहा है। ऐसे ही 13 लाख टन हम चने की बात करें जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है, उसकी एवरेज प्राइस जो है करीबन 780 से 80 के आसपास होगी, जबकि मार्केट आज $660 है। तो $120 यहाँ पे भी इंपोर्टर को नुकसान हो रहा है। तो दोनों ही चीजों में नुकसान होने की वजह से इंपोर्टर का पैसा जो है वो स्टक हो गया इन दोनों जिन्सों में, वो निकल नहीं पा रहा है। इसलिए इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है कि सरकार 20 से 30% इसमें ड्यूटी लाए। किसानों के लिए भी जरूरी है कि सरकार इसमें 20 से 30% ड्यूटी लाए, तो ताकि जो 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 जिनसे एमएसपी से 10 से 20% नीचे बिक रही है वो नीचे नहीं बिके, एमएसपी या एमएसपी से 5-10% ऊपर बिकने लग जाए। ऐसा मैकेनिज्म की मैं बार बार डिमांड करता रहा हूं। ऐसा मैकेनिज्म सरकार को बनाना होगा। ये 2-2, 3-3 महीने की शॉर्ट टर्म नीतियां बनाएगी तो न तो बाहर प्रोडक्शन बढ़ेगा, न यहाँ के इंपोर्टरों को सही डिसीजन लेने में सहायकता होगी, न किसान जो है वो दालों के प्रति रुख जाहिर करेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है स्ट्रेस फ्री। जीसीएल ब्रोकिंग लेकर आया है एक धमाकेदार ऑफर, लाइफ टाइम फ्री एएमसी। अब ट्रेडिंग के मजे ले बिना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की टेंशन के, क्योंकि जीसीएल ब्रोकिंग के साथ आपको मिलने वाला है फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट गाइडेंस और सपोर्ट, यानी अब ट्रेडिंग हुआ आसान और बजट फ्रेंडली। तो आज ही जीसीएल ब्रोकिंग के साथ जुड़िए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करिए। जीसीएल ब्रोकिंग, इंडिया ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर। कॉल करें या विजिट करें आज ही। आपने सुनील जी जो बात कही उससे एक बात है कि चने के इंपोर्ट में भी हमें नुकसान हुआ है प्राइस की वजह से, और पीली मटर का भी प्राइस विदेश में गिरा तो हमें नुकसान हुआ। मतलब आपको क्या लगता है कि जब प्राइस में अगर इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की उथल पुथल हो तो पॉलिसी या मैकेनिज्म, जो आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, पूरा सिस्टम उसी से चलता है, तो उनमें इंडस्ट्री को साथ बैठा करके और तेजी से परिवर्तन करना चाहिए था। बिल्कुल, हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि उथल पुथल जो इंटरनेशनल मार्केट में होती है वो हमारी पॉलिसी के चलते होती है। यदि हम इंपोर्ट खोल देते हैं तो वो अपने भाव बढ़ा देते हैं, यदि हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं तो वो अपने भाव घटा देते हैं, यदि हम ड्यूटी इंपोज करते हैं तो भी वो उस रेशियो में भाव घटा देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है हमें एक्सपोर्ट करना। हमारा मंगाना मजबूरी वो अलग समझिए, क्योंकि हमारे जितनी हम दालें मंगाते हैं, जो तो हमारी जरूरत है 40 से 60 लाख टन, उससे ज्यादा पैदावार वर्ल्ड में दालों की होती है।
और सबसे बड़े इंपोर्टर भी हम हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हम हैं। तो हमें अपनी नीति हमारे हिसाब से बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि दालें बंद कर देनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन मैं बार बार एक डिमांड करता हूं कि एमएसपी से लिंक कर दें कस्टम ड्यूटी को। यदि एमएसपी से एक 10% यदि ऊपर भाव हो गए तो इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, एमएसपी से 10% नीचे हो गए तो अपने आप इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज हो जाए। ऐसा सिस्टम बनाना होगा, ऐसा सिस्टम को डेवलप करना होगा, ताकि व्यापारी को भी समझ में आ जाए कि भाई चना यदि 5640 है, उसका 5100 है, तो अब सरकार इंपोर्ट नहीं होने देगी, अपने आप इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, ये निर्णय आ जाएगा। ऐसा एक पॉलिसी डिसीजन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर 15 दिन में मॉनिटर करके भावों को आप देखते रहे और उसके हिसाब से यदि पॉलिसी बनाते हैं तो न तो सरकार के लिए अच्छा है, न किसानों के लिए अच्छा है, न इंपोर्टरों के लिए अच्छा है, न मिलर के लिए अच्छा है। आप इस सिस्टम को, हमें ध्यान होगा तो हम पहले भी इस सिस्टम को खराब कर चुके हैं। हमने जब एक्सपोर्ट बंद किया था तब हम एक्सपोर्ट का, आज हमारा मार्केट जो है वो दुबई, श्रीलंका जैसे देशों में शिफ्ट हो चुका है। आज मिलें वहां लग रही है। आज पी प्रोटीन का इतना बड़ा काम है जिसमें चाइना जो है कनाडा से इतनी भारी मात्रा में मटर इंपोर्ट करके वहां अपने आप प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करके वहां प्लांट लगा के और वो खुद इंपोर्ट वापिस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे इंडिया में इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि वो प्लांट बहुत बड़े हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। यदि सरकार की नीतियां बार बार चेंज होती है तो कोई भी हिम्मत नहीं करता कि वो 500, 700 या 1000 करोड़ रुपया लगा के ऐसे प्लांट को लगाए और उसको एक्सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि कई खामियां रहती है कि आप शॉर्ट टर्म नीति बनाते हो, तो आप लॉन्ग टर्म नीति बनाएंगे तो 100% आपका बफर भी आपका सही ढंग से चलता रहेगा, आपकी योजनाएं भी जो आप चलाते हैं गरीबों के लिए वो भी ढंग से चलती रहेगी, किसान भी ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले तुअर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं था और हमें विदेशों को तरफ देखना पड़ा, हमें बल्कि अफ्रीका में सरकार को इंटरवन करना पड़ा कि वहां से एक्सपोर्ट हो सके। तो जब हमें जरूरत होती है तो वो हमें आंखें दिखाने लगते हैं बाहर के देश। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम ऐसा काम करें, और हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपने किसानों को भाव दिलाएं ताकि वो जो है ज्यादा पैदावार करें। मैं एक इंपोर्टर होकर भी आपको ये बात कहता हूं कि हमें इंपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमें उतनी आवश्यकता होनी चाहिए कि जितनी हमारे यहाँ जमीन में हम जितनी उगा सकते हैं, उसके बावजूद हमारे पास कमी है तो हमें इंपोर्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि 2017 से 2023 तक हमने बहुत नॉमिनल इंपोर्ट किया है, 20-25 लाख टन इंपोर्ट किया है। इस बार वापस हम 65 लाख टन की तरफ जा रहे हैं। तो जो 30 से 40 लाख टन का जो इंपोर्ट में उछाला आया है वो इसीलिए आया कि यहाँ किसान जो है वो दालों की तरफ विमुख हो जाता है, क्योंकि दाल के भाव उसको बराबर नहीं मिल पाते। आप यदि 2 से 3 साल उसको भाव दे दें तो मुझे लगता है एक कंटिन्यूटी बन जाएगी इस फार्मर्स की भी दालों की तरफ ध्यान देने की और दालों को उगाने की। जी सुनील जी, जैसे आपने अभी कहा कि चने के प्राइस एमएसपी से नीचे ही चल रहे हैं मंडियों में, तो जो पीली मटर का इंपोर्ट हुआ 30-31 लाख टन, क्या उसने इस दबाव को अभी भी बरकरार रखा है या और कोई वजह है जो आपको लगती है कि चने के प्राइस एमएसपी से नीचे आ गए? हमने सरकार को बार बार कहा था कि हमें 18 से 20 लाख टन मटर चाहिए, इससे ज्यादा मटर नहीं चाहिए। ये हमारी बात प्रूफ होती है क्योंकि दिसंबर से लेके आज तक 14 महीनों में हमने 31 लाख टन मटर इंपोर्ट करी है। अभी भी 9.5 लाख टन हमारे पास स्टॉक पड़ा है पोर्टों पे। तो हमारी करीबन 22 लाख टन मटर जो है वो खपत हुई है पिछले 14 महीनों में। तो हम यदि खपत की बात करें तो हमारे पास, क्योंकि चना ज्यादा बढ़ा था इस पिछले साल, इसलिए खपत बढ़ी थी। तो पिछले साल जो है 24-25 लाख टन की खपत, 22 लाख टन की खपत जो है इंपोर्ट वाले मटर की रही थी और 7 लाख टन की हमारे यहाँ पैदावार हुई थी। तो 29 लाख टन मटर की जरूरत थी। इस बार भी हमारे यहाँ पैदावार ठीक है, हमारा माल किसानों का आ रहा है। हमारे पास 9 लाख टन माल है, तो 16-17 लाख टन माल है जो हमारे पास अगली फसल तक, दिसंबर जनवरी तक सफिशियंट है। हम बाद में फैसला ले सकते हैं कि इसकी ड्यूटी को 0 कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, बनस्पत इसके कि हम 2-2, 3-3 महीना इसको बढ़ा घटा के देखें। क्योंकि जब हमारे पास पोर्टों पे माल पड़ा है, हमारी खुद की फसल आने वाली है, तो कम से कम 6 महीने के लिए हमें इसका सस्ता इंपोर्ट रोक देना चाहिए था और हमें इस पे ड्यूटी जो है
30-50 नहीं तो 30-40% कुछ ना कुछ ऐसी ड्यूटी लानी चाहिए थी जिससे माल जो है, मटर जो है 40 रुपए के आसपास आके पोर्ट पे गिरे, ताकि इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं होता, जिन्होंने सरकार की पॉलिसी के हिसाब से अपना काम किया और अपनी कोल ली उनको भी नुकसान नहीं होता, फार्मर्स को भी नुकसान नहीं होगा और देश को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो हम बाहर के किसानों को, बाहर के सप्लायर को जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा रेवेन्यू के रूप में हमारे देश की सरकार को आता है। जी सुनील जी, यहाँ एक और मेरे मन में सवाल उठता है कि सरकार तो शायद चने के दाम एमएसपी से नीचे होने की वजह से 15-20 लाख टन का बफर स्टॉक कर लेगी, लेकिन जिन किसानों ने बुआई के समय ऊंचे प्राइस देख करके बुआई की थी और आज जब एमएसपी से नीचे प्राइस है, तो जो आपने भी एक बात भी कही कि किसानों का फिर मन उचड़ता है कि अरे प्राइस नीचे है, तो क्या इसका किसानों के मन पर कोई असर पड़ेगा कि अब प्राइस नीचे, जब हमने बुआई की थी तो प्राइस ऊपर थे? बिल्कुल कमल जी पड़ेगा। आपको याद हो तो पिछली बार जब बुआई हो रही थी सरकार ने कहा था कि हम 100% तुअर खरीदेंगे। जी हमारे यहाँ तुअर की जो फसल है वो 36 से 38 लाख टन तुअर की फसल है और सरकार ने अभी 70-75 हजार टन के तुअर खरीद पाई है, जबकि हमारे यहाँ तुअर का जो आवक होते हुए समय है वो करीबन 70-80 दिन हो चुके हैं। 70-80 दिन में यदि सरकार 70,000 टन माल खरीद पाती है जो टोटल प्रोडक्शन का 2% माल है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक है। इससे किसान का, क्योंकि किसान के जो है वो एमएसपी के भाव नहीं मिल रहे हैं तुअर में और 70 रुपया के आसपास मंडियां बिक रही है, तो मुझे लगता है कि किसान फिर दोबारा तुअर की तरफ विमुख हो सकता है। जो 2 साल पहले हमने चीजें देखी थी वो हम देख सकते हैं। जहां तक चना मटर की बात करें तो हम 1-2 साल खुश हो सकते हैं कि हमने प्राइस को कंट्रोल रखा है। जब किसान विमुख हो जाएगा इस भाव में, 50 रुपये 48 रुपये के चने से किसान विमुख हो जाएगा, जब यहाँ पैदावार नहीं होगी और 30-40 लाख की, भगवान न करे, 30-40 लाख का यदि शॉर्टेज मटर और चने में हो जाता है तो कोई भी देश हमारे को पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ फसल होने के बावजूद भी अब 20 लाख टन फसल हुई है। यदि हमारे यहाँ 30 लाख टन की कमी होगी तो ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, इथोपिया, सारी यदि कंट्रियों से भी हम इंपोर्ट कर लेंगे तो भी कमी रहेगी। तो मुझे लगता है हमें अपना विश्वास जो है अपने किसानों पे करना चाहिए, किसानों पे रखना चाहिए, किसानों को भाव दिलाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि हम कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं उसके नए नए देश हम खोज रहे हैं, वहां के किसानों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं एक हिसाब से कि आप माल उगाइए हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, हर देश में हम जो है वहां पे दालें उगे उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जगह भी सफिशिएंट है और हमारे किसान भी सक्षम है। हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, इससे इंडस्ट्री को भी फायदा है, देश को भी फायदा है और यहाँ के किसानों को भी फायदा है। जी सुनील जी, बात यह भी है कि जैसे अभी आपने कहा कि तुअर देखिए एमएसपी से नीचे है और एजेंसियों ने खरीद उनकी काफी कम हो, उस मात्रा में 2% ही हो पाई है। सर ये हर बार हर चीज में होता है, जैसा चना हो, तुअर हो, मसूर हो या मूंग हो, जिनके भी प्राइस नीचे होते हैं एमएसपी से, वहां पर भी हमने देखा कि शायद इच्छा शक्ति की कमजोरी है तो एजेंसियों में कि वो आक्रामक होकर खरीद नहीं कर पाती है और किसान, या फिर किसान शायद उन्हें बेचना नहीं चाहते इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ेंगे तो वे खुले बाजार में उसे बेच सकेंगे। आपको इसमें क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 51 रुपया मंडी है और गवर्नमेंट का भाव 5640 है तो गवर्नमेंट का पैसा भी आजकल जल्दी आने लग गया है, ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, माल तोल लाने में भी बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, तो किसानों को धीरे धीरे आदत हो गई है सरकार को माल तोलने की। यदि मंडी में सरकार के भाव में 5-6 रुपए किलो का फर्क रहता है तो किसान जो है सरकार की तरफ जाता है। यदि 2 रुपए किलो का फर्क आ जाता है या इससे कम फर्क आ जाता है तो किसान मंडियों की तरफ रुख करता है। तो ये पहले जैसी स्थितियां नहीं है, लेकिन जैसा आपने बोला इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आक्रामक रुख होना चाहिए कि हमें इतना माल खरीदना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कर्नाटका में करीबन 40% फसल आ चुकी है, लेकिन वहां पे अभी कोई खरीदी लंबी नहीं हो पाई है। और महाराष्ट्र में करीबन 20% फसल मंडियों में आ चुकी है। यदि मंडियों के आप आंकड़े इकट्ठे करोगे तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र में रोज लाखों बोरी आ रही है, लेकिन अभी वहां खरीदी नहीं चालू हुई है। एमपी में भी आओ के चालू हो चुकी है, लेकिन एमपी में भी चालू नहीं हुई है। तो ये सारी, यदि हम 20 से 30% माल आने के बाद हम खरीदी चालू करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बफर स्टॉक जो बनाने का जो सपना है
और जो आत्मनिर्भर बनने का सपना है, वो दोनों सपने को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। सुनील जी, इस साल देश में देसी चने के उत्पादन का अनुमान आपका क्या है? क्या आप सरकार के उत्पादन अनुमान जो उन्होंने जारी किए थे उससे सहमत है, या आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? सरकार का आप देखें तो लगभग पिछले साल की जैसी बुआई थी, पिछले जी। साल की जैसी बुआई मैं मानता हूं, लेकिन एमपी में कुछ एरिया में बुआई कम है, वैसे ही गुजरात में कुछ एरिया में बुआई ज्यादा है। तो कम बेसी शायद हो सकता है कि पिछले साल जितना ही माल आ जाए, लेकिन एक ध्यान रखने योग्य बात होगी कि पिछली बार सरकार के पास 23 लाख टन चना 1 जनवरी को था। इस बार वो चना काफी कम मात्रा में है, 1,20,000 टन के आसपास है। तो वो एक 22 लाख टन की कमी सरकार के खजाने में जरूर हुई है। लेकिन उत्पादन की बात करें और प्राइवेट हाथों की बात करें, तो प्राइवेट हाथों में इंपोर्ट का माल का जो है वो स्टॉक 6-7 लाख टन और देसी का मिला के 10 लाख टन हो जाएगा, जो पिछले साल जितना था। तो मुझे लगता है कि एक यदि सरकार खरीदने जाती है, बफर है, तो इसका बफर रखना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में, जैसा मैंने पहले आशंका बताई है कि 2 साल से किसानों को यदि भाव नहीं मिले तो तीसरे साल हमारे यहाँ चने की पैदावार नहीं होगी, उस समय हमें दूसरों को देख दो तब जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि सरकार 20 लाख टन यदि बफर मेंटेन करती है, जब भाव नीचे हैं तो बफर में यदि मेंटेन करती है, तो वो 2026 में आपको बहुत अच्छे से काम आ सकती है, ताकि आपकी योजनाएं भी अच्छे से चले। और यदि मार्केट तेज होता है तो आप ओपन मार्केट में भी उस माल को रिलीज कर सकते हैं। सुनील जी, अभी तक हमने उत्पादन, आयात और सरकारी नीतियां और क्या परिवर्तन होने चाहिए किसानों के अनुसार, क्योंकि वे फिर बुआई घटाते बढ़ाते हैं, और खरीद, इन सब पे चर्चा करी। इनके इन सभी को मिलाकर के आपको क्या लगता है कि जो नया सीजन है, नया मार्केटिंग वर्ष है, वो चने के लिए कैसा रहेगा? अभी मनी क्राइसिस भी है, लोगों ने माल इंपोर्ट कर रखा है, उसमें भी पैसा फंसा हुआ है मटर और चने में, तो वो किसानों का माल खरीदने में व्यापारी जो है ज्यादा सक्षम नहीं है, इसीलिए माल जो है कौन वन बिक रहा है। जब सरकार खरीदेगी तो सरकार को भी माल मिल जाएगा। मुझे लगता है मई ऑनवर्ड चने में एक ऊपर की तरफ भाव में देखा जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फसल पिछले साल जितनी है और सरकारी स्टॉक की कमी है 22 लाख टन, तो टोटल सप्लाई में 22 लाख टन की कमी रहेगी। पिछले साल चना जो है सरकार ने इंपोर्ट जल्दी खोल दिया था, फिर भी 80 रुपए किलो तक, 82 रुपए किलो तक दिल्ली गया था। तो मुझे लगता है कि पिछले साल से स्थिति कोई बहुत ज्यादा सप्लाई के माध्यम से देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है कि जैसा आपने बोला चना की आयात भी सरकार बढ़ा दे, लेकिन उसके बावजूद भी हम 2 से 2.5 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शायद अब सरकार ने मटर का एक्सटेंड जो किया है वही सोच के किया होगा, क्योंकि जो वेदर की जो कंडीशन है वो कंडीशन आपने भी देखी कि ज्यादा अच्छी नहीं है। इस बार गर्मी जून से ज्यादा पड़ रही है, पहले पड़ रही है। तो यील्ड की पोजीशन कुछ एरिया में बहुत बढ़िया है, कुछ एरिया में कमी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि मटर और चना दोनों सफिशिएंट मात्रा में है, लेकिन सप्लाई की वजह से मई ऑनवर्ड थोड़ा सा ऊपर का रुख देखा जा सकता है। लेकिन तब तक किसानों का माल जो है बिक चुका होगा, तो किसानों को फायदा नहीं होगा। तो वो अगले साल क्या डिसीजन लेंगे, वो अभी को उनका क्या रियलाइजेशन होता है, क्या उनको पैसा मिल रहा है, उस पर डिपेंड होगा। मई से लेके अक्टूबर तक क्या भाव रहता है उसकी तरफ किसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो भाव रहने चाहिए वो आमदनियों के ऊपर रहने चाहिए, ताकि किसान जो है ज्यादा मात्रा में दलहन की तरफ रुख करे। सुनील जी, किसान संगठन खासकर एफपीओ हमेशा ये मांग करते रहे सरकार से, जब चने के दाम एमएसपी से खास तौर पे नीचे हो जाते हैं, कि इसमें वायदा कारोबार शुरू कर देना चाहिए। अब अगर हम देखें तो 31 मार्च तक सरकार को इस पर भी फैसला करना है। आपकी क्या राय होगी वायदा कारोबार पर? मैं प्रिंसिपली देखें तो वायदा कारोबार का हमेशा पक्षधर रहा हूं, और मुझे ये लगता है यदि इसमें अच्छा वॉल्यूम हो, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी समूह बना के जिसको इसको मैनिपुलेट ना कर सके, यदि इतना वॉल्यूम हो तो ये सबसे बढ़िया साधन है प्राइस डिस्कवरी का। इसके लिए जरूरत है कि हम इंपोर्टरों को, मिलर को, ट्रेडर को, एक्सपोर्टर को, हर
तबके को, इस किसान को, एफपीओ को, हर तबके को इसको जोड़ें और वो इसमें ट्रेड करे। तो इसमें डेवलप होने के लिए इसको समय चाहिए था, लेकिन सरकार की इसको बैन करने की वजह से मुझे लगता है इसमें रुकावट आ गई है। यदि सरकारी फैसला है, सरकार का फैसला है, ये नीतिगत फैसला है, इसमें ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सरकार इसके लिए अध्ययन कर रही है कि इस पे, इससे भाव में क्या उतार चढ़ाव होते हैं क्या, जी और होते हैं तो क्यों होते हैं। तो मुझे, जैसा मैंने कहा कि भाव पे यदि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा तो सरकार इसको 100% खोलेगी और इसको चालू करेगी। इसके लिए जरूरी है कि इसमें डेप्थ हो, इसमें वॉल्यूम हो, ताकि कोई भी बंदा आके इसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। जी सुनील जी, अभी आपने कहा था कि मई में चने के दामों में कुछ मजबूती की संभावना आपको दिखाई देती है, लेकिन अगर मैं उससे पहले की बात करूं, शॉर्ट टर्म की, बिल्कुल, तो नई फसल की जब आवक अब बढ़ने भी वाली है, हर राज्यों में आने लग जाएगी, तो चने के प्राइस किस रेंज में ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं? मुझे लगता है मंदे 50-51 से मंडियां इसलिए मंदी नहीं रहेगी क्योंकि सरकार का 5640 का एमएसपी है। सरकार जो है खरीदी चालू करेगी 25 मार्च के बाद, लगभग मुझे लगता है कि हर स्टेट में खरीदी चालू हो जाएगी। तो जब सरकारी खरीद चालू हो जाएगी तो मंडियां बंद बढ़ के आज 51-52 है, वो 55 के आसपास चली जाएगी। जब फर्क कम हो जाएगा तो सरकार की तरफ न जाके मंडियों में वापिस आमदनियां बढ़ने लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि 51 से 55 के बीच में मंडियां चलती रहेगी, 4 रुपए के फर्क के हिसाब से। और मई के बाद डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड कैसी रहती है, सरकारी नीतियां कैसी रहती है, उसके ऊपर फिर मार्केट जो है आगे चलेगा। जी, आपका बहुत बहुत लेकिन मैं एक धन्यवाद। बात जरूर जी जी जी, लेकिन मैं कहिए। एक बात जरूर कहूंगा कि सरकार जो नीति बनाए वो दो चीजों का जरूर ध्यान रखे। जब बुआई हो तब भाव अच्छे होने चाहिए, जब आमदनी हो किसानों की तब भाव अच्छे होने चाहिए। ये दो यदि इस टाइम अपन भाव अच्छे रखेंगे तो जरूर किसान जो है हमें आत्मनिर्भर बना देगा दालों में। हमें उसके लिए 4 से 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हम यदि 1 या 2 साल का रिजल्ट देखेंगे तो मुझे लगता है आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। 2016 के टाइम समय श्री नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब नारा दिया था दालों में आत्मनिर्भरता का, तो हमने देखा था कि किसान ने बहुत मेहनत करी थी और 2018, 2019, 2020 में हमने काफी कम मात्रा में इंपोर्ट किया। बल्कि कोविड के टाइम में तो हमने फ्री दालें भी बांटी, तो भी हमारे पास इतना स्टॉक था, हम आत्मनिर्भर थे। हमें किसी तरह देश की तरफ मुड़ के नहीं देखना पड़ा था, जबकि हर देश जो है उस समय त्राही मांग कर रहा था खाने पीने की चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि फिर मैं ये दरखास्त करूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि हमें बाहर क्या पैदावार हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं देके हमारे यहाँ पैदावार कैसे बढ़ सकती है दलहन और तिलहन की, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए हमें उसके भाव अच्छे देने पड़ेंगे। आज हमें सोयाबीन के सबसे निचले स्तर पर हैं, आज हम मूंगफली के सबसे बड़े निचले स्तर पर हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि हमारे किसानों को सोयाबीन, मूंगफली, तारा मीरा वगैरह ऑयल सीड और पल्स दाम मिले, ताकि वो जो है इसकी इन 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 खेती की तरफ मुड़े। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका।